लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि 24 के चुनाव को लेकर आखिर क्या चाहती है जनता और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार चल रही है उसको लेकर के कितना सफल रही है और कितनी विफल रही है। थोड़ा सा यहाँ भी कुछ युवा मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार जी। नरेश कुमार, कैसे लगता है जैसे 24 के चुनाव नज़दीक है और एक तरफ विपक्ष है, एक तरफ बीजेपी और उसकी तमाम पार्टियाँ साथ में है, तो किसका पलड़ा भारी लगता है? नहीं, हमें तो चुनाव के बारे में कुछ पता नहीं, पहली बात तो ये है। अच्छा, लेकिन वोट तो आप ज़रूर डालते होंगे? जी, वोट तो डालेंगे। वोट डालेंगे तो लेकिन गांव का माहौल अक्सर हमने देखा कि जिस तरफ हवा चलती है उस तरफ वोट डालते हैं या फिर मन बना के वोट डालते हैं? नहीं नहीं, हम तो जो है हमारा तो मन बना के ही डालते हैं जी, हवा से हमारा कोई मतलब नहीं है। चलिए, 9 साल आपने देखा जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार रही है, तो इसमें क्या सफलता रही है और क्या विफलता रही? जी, हमें सफलता और विफलता से कोई मतलब नहीं, हमारा तो वोट जो है मतलब करने का बीजेपी को जाए, बस बीजेपी को जाएगा ये। तो ये कहो जो भी आपके मन में वो कहो, लेकिन जब आप जिसको वोट दे रहे उसकी सफलता या विफलता तो आप देख ही रहे हैं जी। तो जैसे आप अभी कुछ युवाओं से बात कर रहे थे, रोजगार नहीं मिल रहा, कहिए ऐसा बता रहे थे कुछ? हमारे पे तो कोई प्रभाव इस बात का है नहीं जी। क्या काम करते हैं आप? डेंटल क्लिनिक है हमारा। अच्छा, डेंटल। चलिए, आप तो खैर मोटी फर्म है फिर। आप क्या नाम है आपका? भरोसा नहीं। क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं, तो ठल्ली फिर रहे फिलहाल। अच्छा, पढ़ाई की आपने? पढ़ाई कर ली, हाँ जी। बस कहाँ तक पढ़ाई की? बस जी इंटर करी, अब दुकान कर रखी है छोटी सी। चलिए, जैसे कि अगर बात कीजिए 24 के चुनाव को लेकर के, आप एक युवा होने के नाते क्या सोचते हैं? जी बस क्या सोचते हैं हम लोग, बीजेपी को दे रहे वोट, बस बीजेपी को जाएगी। अच्छा, क्या वजह है, क्या खासियत है? बस जी पहले से चलती आ रही है, हमारे तो पहले से चलते आ रहे हैं, बस बीजेपी को देगा। अच्छा, इस 9 साल के बीच में, इस पीरियड में पूरे में कुछ समस्या लोग बता रहे हैं, जैसे महंगाई है, गैस सिलेंडर महंगा होना, 200 रुपये हालांकि कम कर दिए गए हैं, पेट्रोल महंगा होना, डीजल महंगा होना, तो आपको क्या लगता है? हमें तो कोई दिक्कत है नहीं जी इससे, महंगा हो कुछ भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वोट बीजेपी को देगा। चलिए, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। क्या लगता है जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, आप इनसे कितना सहमत हो और आपकी क्या राय है 24 के चुनाव पर? जी, हमारी तो यही राय है जी, हम तो बीजेपी के साथ है खुल के बिल्कुल। लेकिन इन 9 सालों में बहुत विफलताएं लोग बता रहे हैं, जैसे महंगाई बता रहे हैं और जिस तरीके से कहते हैं कि पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा है लोगों को। ये कह रहे हैं कि पहली सरकारों में सख्ती होती थी, इस बार कोई भी रोक लेता कहीं भी। सख्ती पहले कोई ज़्यादा नहीं थी, पहले भी महंगाई तो पहले भी थी और अब भी है, महंगाई का कोई ज़्यादा मुद्दा नहीं है। महंगाई तो ये चलती रहती है हर किसी सरकार में, लेकिन इतना है माहौल ठीक है, गाँव में कोई दंगा फसाद कुछ नहीं है, सही चल रहा है सब कुछ। अच्छा, आप माहौल की बात कर रहे हैं, माहौल से ये दंगा नहीं होता, तो क्या पहली सरकारों में दंगे होते? हाँ, कुछ दंगे थे पहले, फिलहाल कोई दंगा फसाद नहीं है। चलिए, जैसे ये कहते हैं कि सपा ने सरकार चलाई है, बसपा ने सरकार चलाई है या फिर अब बीजेपी की सरकार यहाँ पर है, तो इन तीनों में से अगर बात की जाए तो सबसे अच्छा कार्यकाल आपको किसका लगा? सर, ये सबसे अच्छा कार्यकाल हमारा बीजेपी का लग रहा है सर। तो जिस तरीके से सुकून है, जंगल में इंसान बरसात में कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दुकान के अलावा और आपका क्या काम है? क्या आपके ज़मीनें हैं? जी सर, खेती करते हैं। कुछ किसान लोग ये कह रहे हैं कि सांड फिर रहे हैं, वो फसलें बर्बाद कर रहे हैं। जी, फिर रहे हैं ये तो ये समस्या तो आपको भी है? समस्या है, दवाई मंगा रखी है हमने, कुछ छिड़काव वगैरह कर देते हैं, कुछ रोकथाम करते हैं जी। अच्छा, आप दवाई डाल रहे हैं? थोड़ी परेशानी तो है, खैर ये तो है। तो दवाई किस चीज़ की डाल रहे हैं? ये भी सांड इस वजह से है, सरकार ने सुविधाएं तो दे रखी है, लेकिन जो इसके कर्मचारी है वे इनको पकड़ नहीं रहे हैं। क्या आपने इसके लिए मुलाकात की है, मिले हैं प्रशासन? नहीं, किसी से नहीं मिले सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ, क्या लगता है जिस तरीके से 9 साल बीजेपी के गुजरे हैं, डबल इंजन की सरकार है, तो क्या सफलताएं और क्या विफलताएं रही हैं? ये बीजेपी सरकार ये एकदम घटे और निकम्मी है। ये तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं। बस अपनी अपनी सोच है। अच्छा, किस चीज़ को लेकर निकम्मी बता रहे हैं? हम इसी चीज़ लेते डीजल में बता रहे हैं। चले, एक तो महंगाई सबसे ज़्यादा है, महंगाई सबसे ज़्यादा है, और जी हर चीज़ पे हर जगह टोटेस महंगाई, देश की महंगाई, हर जगह यानी भाजपा चाल में यानी हर चलो महंगाई ने जान ले ली। अब ये किसान लोग हैं, इन पर जो पड़ रहा, मेरे पूछो मेरे मजदूर आदमी 300 रुपये मजदूर पे जाता हूँ सर, मैं 300 रुपये मजदूर पे जाता हूँ, 300 रुपये तमाद रहता हूँ। बताओ, मैं अपने बच्चों तो 300 पेट पाल लूँ उनमें। मैं ये कह रहे हैं कि जब से मजदूरी तो बहुत अच्छी मिल रही, 500 रुपये मिल रही। मजदूरी कितनी मिल रही है? 500 मिल रहे हैं, 200 रुपये तो मेजी थ्रश हो जाते हैं किराए आने जाने में, किराए से आने जाने में 200 रुपये खर्च हो जाते हैं। किस चीज़ में खर्च हो जाता है? अरे भाई, हम मुझे 15 मजदूरी जाने जाते हैं 500 रुपये पे, 50 पे जाने रहे, 50 पे आने रहे, और जी 100 रुपये वहाँ से हम अपने रोटी पानी खा लेते हैं। दोपहर का खाना, दोपहर का खाना ठीक है जी। 200 हमारी खर्च हो रही है, 300 लाते हैं हम अपने घर पे।
अब उसमें हमारी दवाई भी है, हंडी भी है, आटा भी है, ज़मीन हमारे नहीं है, वो जी धड़े अपने छोटे मोटे से धड़े हमारे पास। अब बताओ हम 300 रुपये में तो अपना पेट पाल ले रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि राशन तो दे रही है सरकार। सदा लाशन कितना दे रही है? यानी दे एक आदमी तो सिर्फ 5 किलो राशन मिलता है एक महीने में, तो आप 5 किलो एक महीने पूरा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा हो जाता है, क्योंकि लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, एक महीने में सिर्फ एक आदमी 5 किलो अनाज नहीं खाता, एक महीने में 3 किलो अनाज, 3 धड़ी ना खाता है, 15 किलो। तो और क्या चीज़ें आपको कोई काम अच्छा लगा बीजेपी का? बीजेपी काम बस ये सोचो थोड़ी सी मारता थोड़ी कम होती है, और कोई काम अच्छा नहीं लगा हमें। बीजेपी सरकार हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बीजेपी सरकार हमें बिल्कुल भी नीति में ढट्टे लगी एकदम डायरेक्ट। वो सरकारी अधिकारी है, तो वो सरकारी अधिकारी है, पुलिस होए, बैंक वाले होए, रोडवे बस अड्डा वाले होए, ये गरीब आदमी पूरा सताले है, पूरा जुल्म ढाले है, पूरी नाइंसाफी डाले है। अच्छा, किस तरीके का आपको किस तरीके से परेशान कर रहे हैं आप? थोड़ा बताइए। परेशान बताओ, ये तो महंगाई सबसे ज़्यादा है। सिलेंडर बताओ, 1,250 सिलेंडर, अब तो 200 कम कर देंगे। अरे 200 तब में क्या फर्क पड़ता है? 200 तब में तो मेरा पेट पूरा हो जाएगा। 200 तो 200,000 तुम तर दिए हैं, 200 तो तुम तरे हैं। 200 रुपये में तो बहुत खुश हो रहे हैं लोग। अरे भाई भाजपा की सरकार चल रही है, तो मैं खिलाफ बोल लूँगा लोग बाबा मुझे पुलिस में खाते ले लेते जाए भी, मुझे अंदर ले जा डाल दे भी। नहीं इसलिए मैं भाजपा के खिलाफ बोल लूँगा, मुझे अपनी जान का खतरा है। आप अपनी समस्या को रखिए, कोई आपको अंदर नहीं डाल। बता रहा हूँ ना मैं, आप तो बता रहा हूँ ना मैं। ये आपका अधिकार है, अगर आपको कोई विफलताएं लगती है तो आप उसको सामने ला सकते हैं, कोई आपको इस तरह से नहीं करेगा। नहीं ये भाई समझ रहे हो, ये सब लोग बात दफ्तर बोल रहे हैं, ये सुलटे नहीं बोल पड़ा है, आप खुल के बोल नहीं पड़ा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैजान। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से 9 साल का कार्यकाल डबल इंजन की सरकार कर रहा है, तो क्या विफलताएं रही हैं और क्या सफलताएं रही हैं? खेत पे से आ रहा, सारी विफलता ही है, सफलता कहाँ की भाई? ये जो इन्ने सुअर छोड़ रखा भी खेत का रहा नहीं जा रहा खेत में से भाई। लेकिन ये कह रहे हैं कि इस बार तो किसान लोग मजे मार रहे हैं, काय में बता रहे हैं। 400 रुपये कर देते क्या करने का भाव, या कुछ सरसों पे बढ़ाए, कोई पैसे धान पे बढ़ाए हो, किसी चीज़ पे, चावल पे कहीं पे बढ़ाए हो। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 200 रुपये कम कर दिए गए हैं गैस पे, किसने? सरकार ने। 450 से 200 कम करके क्या बिगड़ रहा? 225 का कर दिया क्या? जो कह रहे हैं कि अब तो घर घर में पहुंचा दिए ना, पहले घर में नहीं थे। घर में नहीं था जब भी ठीक था सौरा, अब घर घर में जा रहा, 900 का पी रहे, 950 का, अब गलत है। तो 24 में क्या लगता है आपको, कौन आने वाला है? भाई वो नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। ओपिनियन के तौर पे ओपिनियन अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ भी पास नहीं है, क्या कह सकते। अच्छा, विपक्ष अपना दावा कर रहा है, बीजेपी अपना दावा कर रही है, लेकिन आपको लगता तो होगा। दावे तो हर बार ही हुए हैं भैया, 5 साल के कार्यकाल में देख ही रहे क्या चल रहा सब, अब दिखाई देगा जो भी आगे है वो देखते जाओ क्या होगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बहुत अच्छी बात है। व्यवस्था तो चलती रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सुरक्षा क्या क्या समस्याएं आपको पेश आई है 9 साल में? समस्या तो कुछ नहीं है भैया, बस मजदूरों को थोड़ा सा काम डाउन है, मजदूरों के बेचारों के। अब आगे देख के आदमी उम्मीद पे कायम है, आगे होता क्या है देखते जाए। आज पैसा कमा रहे, रोज हमें कोई परेशानी नहीं है, सरकार कुछ ही करो मतलब अच्छा, जो दे दे नहीं तो बहुत सारे कमा रहे, बस भाग जाओ जान बचा के, और क्या करें। तो सही चल रहा है, सही चल रहा है। रिक्शा वाले तो सही है, कार वाला गाली दे, मोटरसाइकिल वाला गाली दे, बस वाला गाली दे, वो तो रिक्शा वाला सबसे छोटा मान उसी पे तो बस हो रहा। अच्छा, क्या ऐसे क्यों मानते हैं कि सबसे छोटा, जबकि मैं अगर बात करूं तो 1-1.5 लाख की नहीं तो ये भी है तो रिक्शा वाला ही ओ रही है, क्या नहीं बस कहने का तो इनके सुनो, रिक्शा वाले की ना सुनो। पॉइंट की बात है। क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद। क्या लगता है जिस तरीके से 24 के चुनाव नज़दीक है, एक तरफ विपक्ष है, एक तरफ बीजेपी है और कई पार्टियां हैं, तो किसका पल्ला भारी लगता है आपको? इनका लग रहा, हमें तो बीजेपी का लग रहा भाई। अच्छा, लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री विपक्ष का होगा। आगे कुदरत जाने। क्या नाम है? रमेश जी, क्या लगता है जिस तरीके से सरकार चल रही है, कुछ लोग विफलताएं बता रहे हैं, कुछ लोग सफलताएं बता रहे हैं, आपको क्या लगता है? हमें तो सब बराबर लगे हैं, कोई किसी को लगता ये अपनी रोटी सेक रहे हैं, कुछ नहीं है। गरीब को कोई नहीं चाहता, कोई नहीं, जिसकी लाठी उसी भैंस है, आगे तो पूछ लिया नहीं, खत्म है। लेकिन राशन मिल रहा है आपको? राशन मिल रहा, मज़े आ रहे हैं कि नहीं? मज़ा तो मज़ा ही है भाई, मज़ा क्या मौत भी नहीं आता। फिलहाल ये थे कुछ लोग जिन्होंने अपनी राय रखी, कुछ लोगों ने सफलताएं गिनाई तो कुछ लोगों ने विफलताएं गिनाई। फिलहाल के लिए इतना ही।